हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी श्लोक श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अस्माकं तु विशिष्टायेन तानि द्विबोधोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। भवानि भीमश्च कर्णश्च कृपणश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अत्न च बहवासुरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बहिष्कों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने पुत्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसीलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसीलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर दुर्योधन निबोध
ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रयोग करता है। नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थान ब्रमीविते। सेना में जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। संज्ञार्थानम पद का अर्थ है हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं आप उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का भाव ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसीलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना में को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके कान में कुछ भय भी हुआ। कारण है कि संख्या में कम हुए पांडवों सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, जिस पक्ष में भगवान और धर्म रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कारण है कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितने ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो हैं, वे भी सभी अनित्य हैं। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि अब वह अकेला ही पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा मारे जाएंगे।
कृपश्च समितिञ्जयः। कृपाचार्य की तो ये बात ही क्या है, ये तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी और संपूर्ण पांडवों सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अश्वत्थामा बलि वेदव्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण में, सप्तेन संसार नित्यम मार्कंडेय यथामृष्टम जीवेत्व शतम सोऽपि सर्व व्याधि विवर्जितः। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद भी दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं। इसीलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच बीच में निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसीलिए दुर्योधन कृपाचार्य को समग्र विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं और आपके भी पुत्र हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इन्होंने अपने आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च समिति सोमदत्तिस्तथैव च। आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे पितामह शांतनु के भाई बहालिकों के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हमारे भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने नहीं आते। हमारी सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा के दोनों चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।